नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। अब इस विवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या मैं यूपी के सभी लोगों को कह सकता हूं कि वो भगवा धारण करें। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते हैं। सर, हमने देखा है कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका कोई व्यू है कि हिजाब? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। लेकिन ओवैसी साहब जो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है फंडामेंटल राइट है और एक दिन एक बेटी जरूर प्रधानमंत्री बनेगी जो हिजाब पहनी होगी। देखिए, उसी बेटी को तो स्वतंत्र कराने के लिए, उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में भी हिजाब बड़ा मुद्दा बनने लगा है। यूपी चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों ने इस विवाद को खूब तूल देने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन किए जाने को लेकर जमकर मोर्चा खोला था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सूबे के 9 जिलों की 55 सीटों पर आज यानी सोमवार को वोटिंग हो रही है। इसमें से कम 7 जिलों में मुस्लिम वोटर डिसाइडर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हिजाब विवाद के जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। तो वहीं अब सीएम योगी के भगवा वाले बयान के बाद यूपी के चुनावी मैदान में हिजाब बनाम भगवा की राजनीति का भी आगाज हो गया है। उनके इस बयान के बाद यूपी में एक नया सियासी विवाद खड़ा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।